नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दो प्लास्टिक रॉ मटेरियल हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा पीसी रहेगा और दूसरा रहेगा नायलॉन। पीसी और नायलॉन की जब हम बात करते हैं तो इनसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोगों को इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में ये काम आते हैं, ये आप लोगों को प्रोसेसिंग में भी काम आते हैं। जब आप इंजेक्शन मोल्डिंग में इन्हें प्रोसेस करते हो तब भी ये आपको हेल्प करते हैं। जब आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो तब भी ये हेल्प करते हैं। इवन पीसी से एक क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम तक में पूछा गया है कि पीसी यानी कि पॉलीकार्बोनेट का जो मोनोमर है वो क्या होता है। पीसी यानी कि पॉलीकार्बोनेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि पीसी क्या है। पीसी एक प्लास्टिक रॉ मटेरियल है जो इंजीनियरिंग मटेरियल की कैटेगरी में रखा गया है। आप जानते हो कि थर्मोप्लास्टिक की जब हम बात करते हैं तो इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो होता है वो कमोडिटी प्लास्टिक होता है, दूसरा होता है इंजीनियरिंग प्लास्टिक होता है और तीसरा जो होता है हमारा स्पेशलिटी प्लास्टिक होता है। ये मैंने अपना जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है इंजेक्शन मोल्डिंग का, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि कमोडिटी क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है और स्पेशलिटी प्लास्टिक क्या होता है और थर्मोप्लास्टिक ही क्या होते हैं। सारी चीज़ें हमने डिटेल में वहाँ पर डिस्कस की है। पीसी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका पूछा जाता है कि मोनोमर क्या होता है। पीसी का मोनोमर क्या होता है। मोनोमर वो यूनिट होती है जिससे कंप्लीटली जो पॉलीमर की चेन है वो कंप्लीटली क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। इसलिए जो मोनोमर है वो एक छोटी यूनिट होती है, सिंगल यूनिट होती है। उसी से रिपीट होकर कंप्लीट एक लंबी चेन बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। और जिस चीज़ की वो चैन होगी उसे ही उस प्लास्टिक का नाम दिया जाएगा। अगर मोनोमर में पीसी के मोनोमर हैं तो उसे पॉलीकार्बोनेट बोल दिया जाएगा, अगर नायलॉन के मोनोमर हैं तो उसे नायलॉन बोल दिया जाएगा। तो पीसी का जो मोनोमर होता है बिसफिनोल ए प्लस फॉस्जीन गैस। ठीक है, फॉस्जीन गैस। अब ये जो गैस होती है ये कहीं पर मिलती नहीं है, किसी भी लैब में फॉस्जीन गैस नहीं पाई जाती है। इसे तुरंत के तुरंत तुरंत बनाया जाता है और इसे यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि ये जहरीली गैस है। अब ये बनती कैसे है, ये जो बनती है ये क्लोरोफॉर्म से बनाई जाती है। ठीक है, ये किससे बनाई जाती है, क्लोरोफॉर्म से बनाई जाती है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक का काम करता है। पहले के ज़माने में जब आप देखोगे तो अगर कोई ऑपरेशन करना होता था डॉक्टर को तो वो क्लोरोफॉर्म सुंघाता था और जो मरीज है, पेशेंट है, वो बेहोश हो जाता था, उसका ऑपरेशन कर दिया जाता था। लेकिन क्लोरोफॉर्म की वजह से कुछ लोग मरने लगे। अब इससे जब पता किया गया कि क्लोरोफॉर्म से लोग मर क्यों रहे हैं तो उससे क्या पता चला कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के संपर्क में आकर एक जहरीली गैस बना लेती है जिसका नाम होता है फॉस्जीन गैस। ठीक है, तो इसलिए इसे बनाकर नहीं रखते हैं, ये एक इंटरमीडिएटरी है। इसे तुरंत के तुरंत बनाते हैं और बिसफिनॉल के साथ में रिएक्शन करा के पॉलीकार्बोनेट यानी कि जो पीसी मटेरियल है वो फॉर्म कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। पीसी एक इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, बहुत मजबूत। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ होती है काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ की बात अगर आई है तो स्ट्रेंथ को भी हमें क्या है, अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑलरेडी हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में कंप्लीट डिस्कस किया है, आप इसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए हमारा जो नंबर होगा 9760472074। आप इस नंबर पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरा होता है टूटने में मुश्किल। जब आप पीसी की बात करते हो तो पीसी का जो हेलमेट का वाइपर होता है, ठीक है, आगे का जो शीशा होता है कुछ इस तरीके का, वो पीसी का बनाया जाता है और आप उसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो मुड़ जाएगा लेकिन टूटता नहीं है आसानी से। इसकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल होता है ये। तीसरा इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट ये होता है। दो तरीके के मेटल, आप तीन तरीके के मेटल देखते हो, एक ट्रांसपेरेंट मेटल होते हैं, एक ओपेक मेटल होते हैं, एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल भी होते हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ओपेक मेटल वो होते हैं जिसके आर पार आप कुछ नहीं देख सकते हो, इन्हें बोला जाता है ओपेक या अपारदर्शी।
एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार आप देख सकते हो, या लाइट जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे भेज कर पार कर सकती है। तीसरे होते हैं ट्रांसलूसेंट। ये कैसे होते हैं? जैसे आप लोगों ने एलईडी का बल्ब देख लिया, ठीक है। एलईडी के बल्ब में क्या है, रोशनी तो बाहर आ रही है, लेकिन वो क्या है, क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप पुराने जमाने के बल्ब देखोगे तो उसका जो एलिमेंट था अंदर का, वो भी आप लोगों को बाहर से साफ दिखाई देता था। लेकिन एलईडी के अंदर का आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वो ट्रांसल्यूसेंट में आता है, और ये ट्रांसपेरेंट में आता है, और एक होता है ओपेक, जिसके अंदर आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। इसे वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और हीट रेजिस्टेंस की बात आती है। यानी कि जो भी मटेरियल होता है, आप लोगों को कोई प्लांट लगाना है, आप लोगों को कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई भी मोल्ड बनवाना है, कोई भी मार्केट में आप लोगों को पार्ट लेकर जाना है, तो वो डिसाइड आप कैसे करोगे कि किस मटेरियल का ये पार्ट आप लोगों को बनाना है। तो इसके लिए इसकी एप्लीकेशन है वो आप लोगों को काम करती है, हेल्प करती है। कैसे? जहाँ पर भी आप लोगों को कोई पार्ट यूज़ करना है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस इन्वायरमेंट में ये चीज़ें यूज़ होंगी। जैसे अगर आप लोगों ने कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में या इलेक्ट्रिसिटी के जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर आप लोगों को पीसी का यूज़ या किसी भी मटेरियल का यूज़ करना है, तो आप लोगों को ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी हीट रेजिस्टेंस अच्छी हो, जिसकी एफआर प्रॉपर्टी अच्छी हो। एफआर मतलब फायर रेजिस्टेंस अच्छी हो, यानी कि वो जले लेकिन जले ना, ठीक है, या अपने आप ही क्या हो जाए, वो जलता जलता बुझ जाए। तो जो पीसी होता है उसकी जो एफआर प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक जो मीटर होते हैं उनमें इनका यूज़ इसीलिए किया जाता है कि अगर आप घर में भी नहीं हो और मीटर में जो स्पार्किंग वगैरह से आग लग गई, तो पीसी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उसे जब तक जलाते रहोगे तो वो जलता रहेगा, जैसे ही आप लोग हटा लोगे वो अपने आप ही बुझ जाता है। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अगर आप लोगों को ऐसे इन्वायरमेंट में कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना है जहाँ पर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। क्लैरिटी, जहाँ पर आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आप लोग देखते हो कि जो हमारी बाइक है या फिर आप लोगों का कार होती है, तो कार की जो हेडलाइट है वहाँ से क्या है, आप लोगों को वो ट्रांसपेरेंट चाहिए, ताकि लाइट जो है वो मैक्सिमम लाइट कहाँ आ सके, बाहर आ सके उससे निकल के। तो वहाँ पर भी आप पीसी का यूज़ करते हो। और हीट रेजिस्टेंस का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। पीसी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं? हीट रेजिस्टेंस अच्छी होती है, 120 से 130 तक भी ये क्या कर सकता है, बियर कर सकता है हीट को। इसके एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। घर में क्या होता है, घी का डिब्बा होता है या तेल का डिब्बा होता है प्लास्टिक का, उस पे बड़े बड़े अक्षरों में एक नोट लिखा होता है, चेतावनी लिखी होती है कि इसे आंच व ताप से दूर रखें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, उसे आँच के पास लेकर जाते हो, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा एक तरीके से सॉफ्ट होकर अपनी जो डायमेंशन है वो चेंज कर लेता है। लेकिन अगर उस पे लिखा है कि हीट रेजिस्टेंस इसकी अच्छी है, आप पीसी को लेकर जा रहे हो, तो 120 से 130 डिग्री टेम्परेचर में भी आप उसका यूज़ कर सकते हो, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे मटेरियल को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर इसका यूज़ आप कर सकते हो। ग्लास जैसी ट्रांसपेरेशन, आप ग्लास, अब ग्लास क्या होता है, टूट सकता है भाई, हल्का सा कुछ भी लग गया तो ग्लास टूट जाएगा। तो उसे रिप्लेस करने के लिए आप पीसी का यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पीसी में क्या, स्ट्रेंथ तो अच्छी है ही है, उसके बावजूद आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए ग्लास जैसी, तो वो भी आप लोगों को पीसी में मिल जाती है। तो ग्लास का जो एक तरीके से क्या है, सब्स्टिट्यूट है, वो आप लोग पीसी को बोल सकते हो, अल्टरनेट इसे यूज़ आप उसके उसमें कर सकते हो। दूसरी चीज़ होती है, जो पुलिस वालों के हाथ में एक डंडा होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो भी पीसी का बना होता है। उनकी जो ढाल होती है, जो हाथ में वो लेकर रखते हैं ट्रांसपेरेंट वाली, वो भी पीसी की बनी होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, उसमें भी पीसी का यूज होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप लोगों को मेंशन कर देनी है। हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, हथौड़ा मारो फिर भी ना टूटता है, तो ये क्या हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ का मतलब होता है अचानक सहन करने वाला जो झटका होता है, अचानक अचानक लगने वाला जो झटका होता है, उससे भी अगर कुछ नहीं फर्क पड़ता है तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो हाई, जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके लिए दो टेस्ट किए जाते हैं। पहला टेस्ट होता है चेरेपी, दूसरा होता है आईयोड। ठीक है, एक में जो स्पेसिमेन होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है, एक में 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है, और एक पेंडुलम होता है, वो ऊपर से घुमाकर छोड़ा जाता है और वो अचानक आकर झटका मारता है। जितने झटके पर वो टूट जाता है लोड लेकर, उससे नीचे की जितनी भी उसकी क्या होती है, झटका सहने की जो क्षमता होती है, वो उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हो जाती है। ठीक है, ये भी कोर्स में हमने पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है।
इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इसका अच्छा होता है, आप जानते हो कि इलेक्ट्रिकल के फील्ड में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। केमिकल रेजिस्टेंस इसकी अच्छी नहीं होती है, वो इसकी औसतन होती है, एवरेज होती है। इससे आप लोगों को नोट कर लेना है अच्छी प्रकार। इसके लिए मैं आप लोगों को एक रामबाण और बताता हूँ। कई बार क्या होता है, जो पीसी है वो हार्ड तो होता ही है, आप लोगों के मोल्ड में जो पार्ट है वो फंस गया, अब वो निकलेगा नहीं, एक दो रिब ले मरेगा, कोई मोल्ड की आप लोगों की इजेक्टर पिन है वो तोड़ देगा, कुछ ना कुछ तोड़ देगा जब आप उसे निकालोगे, क्योंकि हार्ड होता है। उसके लिए एक रामबाण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। पेट्रोल लीजिए, जैसे ही मोल्ड अब मैं आप लोगों का फंस गया पार्ट, पेट्रोल लीजिए थोड़ा सा और उस पर छिड़क दीजिए। जैसे ही पेट्रोल छिड़कोगे, वो नीचे जो है पिघल कर नीचे की तरफ गिरने लगेगा और आप लोगों का मोल्ड जो है वो क्लीन हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं पीसी के उपयोग यानी कि उसके एप्लीकेशन के बारे में, कि एप्लीकेशन उससे आप क्या क्या बना सकते हो। सबसे पहला मोबाइल होल्डर है, वो आप लोग इससे बना सकते हो, मोबाइल स्टैंड जिसे बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विच, एमसीबी बॉक्स, सभी इससे बनाए जा सकते हैं। हेलमेट वाइजर, देखो मैं ऊपर बताया था, ये नीचे नोट्स में भी मेंशन है। वाटर डिस्पेंसर बोतल जो है वो भी आप इससे बना सकते हो। ट्रांसपेरेंट सेफ्टी गार्ड्स है, वो भी आप इससे बना सकते हो। अब जब हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं, कि जो प्रोसेस है, आप इंजेक्शन मोल्डिंग में इसका ज़्यादातर प्रोसेस करते हो, तो इंजेक्शन मोल्डिंग में इंजेक्शन मोल्डिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से इससे पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहीं पर बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। मेल टेम्परेचर इसका जो होता है 260 से 380 तक, 320 तक हम यूज़ करते हैं, यानी कि आप लोगों को 280 तो बोलना ही होता है। जब भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर कितना रखते हो, तो आप 280 बोल सकते हो, ये गलत नहीं है। टॉलरेंस में बोलना चाहो बोल दो, आप जानते ही हो कि टॉलरेंस रखी जाती है, कहीं पर 20 की टॉलरेंस रखी जाती है, कहीं पर 10 की टॉलरेंस रखी जाती है, कुछ कुछ गधे होते हैं वो 30 की टॉलरेंस भी रखते हैं, तो वो आप लोगों को अपने अनुसार देख लेना है। लेकिन टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि टॉलरेंस में आप लोगों की मशीन चल रही है तो वो अच्छा है। टॉलरेंस ज़्यादा देनी भी आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पार्ट में जब ज़्यादा मटेरियल में आप लोगों को टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, टेम्परेचर कम दोगे तो वो हार्ड हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों ही आप लोगों की प्रोसेसिंग के लिए खतरा है। अगर डाइल्यूट होगा तो उसकी जो एक तरीके की प्रॉपर्टी है वो लूज़ हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप हार्ड रखोगे तो मशीन को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा और मशीन की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को एक उचित टेम्परेचर पर ही इसे यूज़ करना चाहिए। इसके बाद में हम मोल्ड का टेम्परेचर देखते हैं, तो 80 से 120 रखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ड्राई, यानी कि इसे जो है ड्राई करने का जो टेम्परेचर होता है, प्री ड्राइंग टेम्परेचर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री ड्राइंग टेम्परेचर। ये कितना रखा जाता है, तो 120 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, इसका एक स्टैंडर्ड है कि 120 तो आप लोगों को बोलना ही है, रखना ही है। अब कितनी देर के लिए रखना है, प्री ड्राइंग करने के लिए कितनी देर के लिए रखना है, तो ये जो होता है ये कितनी देर के लिए होता है, 3 से 4 घंटे तो बोलना ही होता है। 3 से नीचे अगर आप होपर ड्रायर में कर रहे हो तो 3 से नीचे नहीं बोलना होता। आप ओवन में कर रहे हो तो यहाँ 4 से 5 घंटे भी चलते हैं, लेकिन अगर आप लोग उसमें कर रहे हो तो 3 से 4 घंटे। ड्यूमिडिफायर में कर रहे हो तो आप लोगों को 3 ही घंटे बोलना होता है, 2 से 3 घंटे, क्योंकि ड्यूमिडिफायर होता है वो बहुत जल्दी से, आसानी से और इफेक्टिवली जो है मॉइस्चर को रिमूव करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पीए। पीए मतलब कुछ पीना नहीं है, इसका नाम है नायलॉन, ठीक है। पीले पीए मतलब पॉली अमाइड, और पॉली अमाइड जो होता है पॉली अमाइड है, और नायलॉन क्या है, इसका ट्रेड नेम है। ट्रेड नेम यानी कि जिस नाम से ये मार्केट में मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीए का ट्रेड नेम क्या है, लेकिन अगर वो पूछे कि नायलॉन का ट्रेड नाम क्या है तो पीए नहीं बताना है, ठीक है। नायलॉन खुद ही एक ट्रेड नेम है। अब नायलॉन की बात करते हैं कि नायलॉन होता क्या है। नायलॉन क्या है, नायलॉन एक बहुत टफ और वियर रेजिस्टेंस प्लास्टिक है। यह मेटल रिप्लेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मेटल आप समझते हो, जो भी लोहा है, तांबा है, सिल्वर है, ये सब क्या है, मेटल हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो उनसे बनाए जा रहे थे, मेटल से बनाए जा रहे थे, उनके रिप्लेस करने के लिए ही पीए यानी कि नायलॉन का यूज़ किया जाता है। इंजीनियरिंग मटेरियल क्यों बोला जाता है, जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं उनका जो यूज़ है वो मेटल को रिप्लेस करने के लिए ही किया जाता है। मेटल की जब हम बात करते हैं तो मेटल क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर, प्रकृति के अंदर सीमित मात्रा में, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो हर किसी को मेटल की जो एक यूज़ करने की जो परमिशन है वो नहीं मिल सकती। क्यों, क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ती है तो
और वो चीज़ की सप्लाई कंप्लीट नहीं होती है तो जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं। तो हर किसी को हम मेटल नहीं दे सकते भाई। जो गोल्ड है, सोना है, कभी आप लोगों ने सुना होगा कि सोने की चम्मच से खाना खाया जाता था, चांदी के बर्तनों में खाना खाया जाता था, लेकिन आज क्यों नहीं खाया जाता? उसका कारण है जनसंख्या। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, वो तो सीमित मात्रा में है ना, गोल्ड भी सीमित मात्रा में है, सिल्वर भी सीमित मात्रा में है, तांबा भी सीमित मात्रा में है। अब हर इंसान को तो चम्मच चाहिए चांदी की, लेकिन कहाँ से दोगे तुम इतनी चांदी, क्योंकि वो सीमित है। तो इसीलिए जो मेटल है, मेटल को रिप्लेस करने के लिए ही इंजीनियरिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ताकि हर किसी को वो चीज़ अफोर्ड कर सके जिसकी उसे ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मेटल ही ज़रूरी हो। कॉमन टाइप्स से हम इसकी बात करते हैं तो PS6 भी होता है, PS66 भी होता है, PS611 भी होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब ये तो सही है कि नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 66 होता है, नायलॉन 611 होता है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है, जब हम एक मोनोमर लेते हैं, एक हम रिएक्टेंट ले लिया, दूसरा बी रिएक्टेंट ले लिया, तो ये क्या है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। और आप जानते हो कि कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों तरफ जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो होते हैं। मान लो एक तरफ क्या है, NH2 है, ठीक है, अमाइड ग्रुप है, दूसरी तरफ एसिड है, COOH है। तो एक चैन के अंदर तो ये ओइक एसिड होगा, एक तरफ इसके अंदर अमाइड होगा। तो जब ये वाला ग्रुप इससे रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो एक H देगा, एक OH देगा, तो H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये जिसमें ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके पीछे कार्बन की एक चैन होगी, CH2 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 CH3, एक लंबी चैन होगी। तो अब उस चैन में अगर A वाला है, इस चैन में 6 कार्बन है, जो बी रिएक्टेंट है इस कार्बन की चैन में भी 6 है, ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे, नायलॉन 6 अगर 611 है तो इसे नायलॉन वो बोल दोगे आप, 611 बोल दोगे। तो इस तरीके से कार्बन चैन की वजह से ये नाम डिसाइड होते हैं। ये आप लोगों को भूलना नहीं है, कोई इंटरव्यू में पूछे तो पेल के जवाब देना। ग्लास फील्ड, जब हम ग्लास फील्ड की बात करते हैं तो ग्लास फील्ड जो मटेरियल होते हैं, इसमें क्या होता है, जो आप लोगों का मटेरियल है, मटेरियल में आप लोगों को क्या मिलाया जाता है, ग्लास मिलाया जाता है, शीशा होता है, उसका चूरा करके उसे पीस कर मटेरियल में मिलाया जाता है, इससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके कोई मटेरियल है जो कम टेम्परेचर पर भी डिग्रेड हो जा रहा था, लेकिन जब आप ग्लास मिला दोगे तो उसका जो टेम्परेचर की सहने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए आप क्या बनाते हो, जो ग्लास है वो मिलाते हो उसमें, इसलिए उसे बोला जाता है ग्लास फील्ड मटेरियल। पीए की मुख्य विशेषताएं, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, हाई होती है। एक्सीलेंट वियर एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। अब एब्रेशन का मतलब क्या होता है, एब्रेशन का मतलब होता है घिसावट। आप किसी भी चीज़ को घिस रहे हो, आप लोहे के आप लोगों ने गेयर बना लिए, अब एक चीज़ समझो, उसे भी छोड़ो, चलो गेयर को छोड़ो तुम, आप लोगों की बाइक है, ठीक है, तो इस बाइक में क्या होता है, यहाँ पर एक चैन होती है, और जो चैन चढ़ी होती है वो चैन सेट पर चढ़ी होती है। और जिन्होंने नई बाइक खरीदी होगी वो देखेंगे कि कुछ दिन बाद में जो है इसमें से आवाज़ आने लगती है चैन में से। क्यों आ रही है, क्योंकि चैन सेट मेटल का बना हुआ है और कंटिन्यू जब उसे घिस के चलेगा चैन के साथ में तो वो घिस जाता है, ठीक है। फिर आप लोगों को चैन सेट करानी पड़ती है मिस्त्री के यहाँ जाकर, फिर कुछ दिनों में फिर आवाज़ आने लगती है क्योंकि और घिस जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि आप लोगों को वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही मेटल मेटल आपस में घिसते हैं तो वो क्या होते हैं, घिसते चले जाते हैं। ये जब हम कोई भी चीज़ है, कोई भी पार्ट है, जब हम नायलॉन का बनाते हैं तो उसकी एब्रेशन रेजिस्टेंस यानी कि घिसावट की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी है, वो घिसता नहीं है जल्दी से, इसीलिए ये सेल्फ लुब्रिकेशन के लिए भी यूज़ करता है। भाई चैन में आप लोगों को लुब्रिकेशन डालना पड़ेगा, टाइम टू टाइम ग्रीस लगाना पड़ेगा, मोबियल डालना पड़ेगा, लेकिन क्या प्लास्टिक में ऐसा कुछ डालते हो, नहीं। तो ये क्या है, इसके ऑयल और ग्रीस रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छी है, यानी कि आप लोग जो है इसमें आप सेल्फ लुब्रिकेशन ये कर लेता है खुद से, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑयल और ग्रीस रेजिस्टेंस यानी कि आप इसके अगर ऑयल का कुछ भी कंटेनर बना रहे हो जिसमें ऑयल रख रहे हो, ग्रीस रख रहे हो, कोई भी केमिकल रख रहे हो, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो अच्छी है, वो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। जैसे पीसी में हमने देखा, पीसी में आप लोगों ने पेट्रोल डाल दिया, वो अपना नीचे गिर गया छुटकर, यानी कि वो पिघल गया, मेल्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसकी जो केमिकल रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मॉइस्चर को सोखने की जो इसकी क्षमता है, ठीक है, ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि मॉइस्चर को देखो ये सोखता है, इसीलिए इसे क्या करते हैं हम, प्री ड्राइंग करते हैं,
इंजीनियरिंग मटेरियल है। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ बताई थी अपने कोर्स के अंदर कि एक मटेरियल वो होते हैं जो मॉइस्चर को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एक दूसरे होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो इन दोनों को मटेरियल को बोला क्या जाता है, एक को हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और एक होते हैं हाइड्रोफोबिक जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो जो ये हमारा नायलॉन है ये कौन से में आता है, ये आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात आती है कि इसे जो है प्री ड्राइंग करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 80 बोल दो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और 3 से 4 घंटे के लिए रखा जाता है होपर ड्रायर के अंदर। हीट रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, वो डिपेंड करता है ग्रेड के ऊपर। अगर अलग अलग ग्रेड है, आप ग्लास फील्ड कर रहे हो तो हीट रेजिस्टेंस इसकी बढ़ भी जाएगी। तो ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों की हीट रेजिस्टेंस कितनी रहने वाली है। पीए के जब हम उपयोग की बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं, यूसेज की बात करते हैं, तो इससे गियर बनाए जाते हैं। भाई पता ही है गियर क्या होते हैं, आपस में घिस कर चलते हैं, और ये घिसते हैं नहीं है। पीए की यानी कि नायलॉन की प्रॉपर्टी है। तो इससे गियर बनाए जाएंगे, इससे बुश बनाए जाएंगे, इससे बैरिंग बनाए जाएंगे, इससे केबल टाई बनाई जा सकती है, इससे हिंज बनाए जा सकते हैं। ठीक है। ऑटोमोटिव पार्ट जो हैं, जो आप लोग देखते हो मारुति के लिए, होंडा के लिए, स्वराज के लिए, जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप जाओगे तो वहाँ पर पीसी, पीए, पॉम, नायलॉन ये मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप भी किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरव्यू देकर आए हो या देने जा रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को ये मटेरियल पढ़ के ज़रूर जाना है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में यही मटेरियल यूज़ होते हैं। मोबाइल होल्डर हैवी ड्यूटी का अगर बनाना है तो आप लोग इससे बना सकते हो। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में इससे प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो उसमें क्या है, आप लोगों का मेल्टिंग टेम्परेचर रहेगा 220 से 300, और मेल्टिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट और प्रोसेसिंग टेम्परेचर अगर इनमें थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस करना है तो मेल्टिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग प्रोसेसिंग टेम्परेचर दोनों समान होते हैं। कुछ भी पूछे तो आप लोगों का एक ही जवाब होना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बस अलग होता है। ठीक है। तो मोल्ड टेम्परेचर इसका 60 से 90 रखना है। प्री ड्राइंग मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। ड्राइंग बहुत ज़रूरी है, प्री ड्राइंग इसे करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉइस्चर को सोख लेता है। और मॉइस्चर जब पार्ट के अंदर मटेरियल के अंदर होती है तो एक डिफेक्ट आता है, जिस डिफेक्ट का नाम क्या है, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर मार्क आता है, इसलिए इसे ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देना चाहूँगा। ऑनलाइन कोर्स में आप लोगों का एक कोर्स होता है कंप्लीट इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्स, दूसरा होता है विदाउट पीएलसी। आप बिना पीएलसी के भी आप लोग कोर्स कर सकते हो, उसके अलग चार्जेस होते हैं, इसके अलग चार्जेस होते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रबल शूटिंग यानी कि डिफेक्ट अपने कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हो। अगर आप ओनली पीएलसी सीखना चाहते हो, उसकी सेटिंग सीखना चाहते हो, तो वो भी कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा मैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। कंप्लीट कोर्स में पूरा का पूरा मटेरियल आप लोगों को पढ़ाया जाता है, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस पढ़ाया जाता है, बेसिक मेंटेनेंस भी आप लोगों का उसमें आता है, कुछ क्वालिटी भी आती है। तो काफ़ी सारा जो एरिया है वो हम कवर करेंगे। तो आप लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। नंबर मैं फिर से दे देता हूँ, 9760472074। ठीक है। तो इस नंबर पर जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।